मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक ईश्वर स्वरूप है, या यूं कहें हमारे राम हमारे अंदर ही विराजते हैं। उसे हमें ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात ये होता है, अब ईश्वर को ढूंढना ये बहुत लंबी बात होती है। हम अगर सिर्फ सोचे कि एक योग्यता जो हमारे अंदर है उसे हमें ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम किस में सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें सतत अपने कार्य को करते रहेंगे तो अवश्य ही हमें अपनी योग्यता को पहचान सकेंगे। तो अपनी योग्यता को पहचान कर आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी। तो अपना कर्तव्य करते रहें। इस समय हमारा परम कर्तव्य है पढ़ाई करते रहना, भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। उन परिस्थितियों को मात देकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और कल ही हमने आदर्श प्रेरणा दिवस मनाया है और डॉक्टर कलाम ने यही कहा है कि आप प्रयत्न करते रहो, कभी थको नहीं। और कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, उन मुसीबतों को मात देकर आगे बढ़ो तो आप जरूर सफल हो जाओगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने 2 वीडियो सिर्फ सूत्र और उनकी संकल्पना को आधार बनाकर बनाया है। आप अगर नहीं देखे तो वो दोनों वीडियो जरूर देखो, आपको सारे फार्मूले सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक बार फार्मूला आपको याद हो गया, आप लिख सकते हो, तो आगे के सवालों को आप अच्छी तरह से हल कर सकोगे। इस लेसन के जो भी फार्मूले हैं, जो भी हल होगा, उसको मैंने पीडीएफ फाइल का बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और 7.1 की पहला सवाल लेते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही आकृति का नाम होता है हमारे सामने वो आकृति आ जानी चाहिए। वैसे अगर इस सवाल में हम आकृति ना बनाए, डायरेक्ट सवाल हल करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको अपनी जानकारी के लिए आकृति बनानी है तो आप बना सकते हो बड़ी जल्दी से। जैसे कि एक लाइन खींच लो और इसका मध्य बिंदु भी ले लो और इस मध्य बिंदु से एक रेखा अंदाज से ले लीजिए, कोई नापने का नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, आपको शंकु बनाने में आसानी होगी। ले लीजिए, ये लंब ऊंचाई है और यहाँ पर इसको मिला दीजिए। ये तिरछी ऊंचाई शंकु की, ये हुआ आर और ये हुआ यल, ये हुई लंबी। और क्योंकि ये शंकु है तो आपको इस तरह से गोल रूप में बना दीजिए, बता दीजिए डॉट डॉट से कि ये आपका शंकु है। इस तरह से आप फटाक से बना सकते हो एक रफ डायग्राम कि ये आपका यल है और ये एच है और ये आर है। तो आपको एच दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और शंकु की लंब ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। अब फटाफट शंकु का घनफल का सूत्र रखिए और मान रख दीजिए। अब एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, फटाफट आपको क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और हल करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। हमने 22/7 लिया है। हर सवाल में मैं दोनों मान रखकर आपको इसका सवाल हल करने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। 1.5 हमारा आर है, वर्ग गुणे एच, आप मान को रखते जाइए। 1/3 22/7, 1.5 को 2 बार लिखिए क्योंकि वर्ग है, तो 1.5 को एक बार हमने 3 से काट दिया तो कितना हुआ 0.5 और 1.5 गुणे 5। अब इन सब का हम क्या करेंगे, गुणा 22 रहने देंगे, 22/7 और इन सब का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 3.75। अब 3.75 को भी गुणा करेंगे 22/22 से तो हमें मिलेगा 82.5। बस इसमें गुणा करना ही और भाग देना आपका कौशल होना चाहिए। और ये इसमें जिसको महारत है कि हम अच्छे से गुणा और स्पीड में भाग दे सकते हैं, वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और स्पीड में कर सकेगा। तो 82.5 को 7 से हम भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11.785। और निकटतम निकटतम ये 0.785 है क्योंकि तीसरा हम निकटतम 2 स्थान तक का उत्तर लिखते हैं,
ये 5 है या 5 से ज़्यादा होगा तो अगला अंक हम 1 बढ़ा देंगे और हमारा उत्तर आएगा लगभग 11.79 क्यूबिक घन सेंटीमीटर। इसको हम कहेंगे घन सेंटीमीटर। इकाई ध्यान रखिए बच्चों। आप ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 11.79 घन सेंटीमीटर। दोनों तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। इस तरह से हमने 7.1 का पहला सवाल हल किया। आगे बढ़ते हैं 7.2 का दूसरा सवाल लेते हैं। 6 सेंटीमीटर गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है। 6 सेंटीमीटर गोला है। अब हम जानते हैं कि गोला की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब त्रिज्या होती है, सब त्रिज्या होती है और वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसका घनफल ज्ञात करना है। हमें घनफल का सूत्र अगर याद है तो फटाफट हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। व्यास दिया है, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यास और त्रिज्या दोनों का संबंध है तो हमें त्रिज्या चाहिए। तो गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आर क्या होता है, वो तो व्यास का आधा होता है। अब गोले का घनफल का सूत्र लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यू। ये याद रखिएगा, पाई आर क्यू, वर्ग नहीं होना चाहिए। घनफल माने घात 3, घनफल घात 3। इसके बाद मान रख दीजिए 4/3 22/7, आर है 3 घाते 3, गुणे के रूप में लिखिए और जो कटता है काट दीजिए। 1 3 कट गया है, बाकी संख्याओं का गुणा कीजिए और 7 से भाग दीजिए। अब कहा मैंने इसमें आपको गुणा और भाग, ये दो चीज का हमें महारत करना है। अब इसको इसमें से गुणा कर दीजिए। इसके बाद 9, यहाँ पे अगर एक स्टेप आपको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 88 हो जाएगा और गुणे 3 3 9/7। फिर गुणा कीजिए और भाग दीजिए, आपको मिलेगा 113 यानी 113.14 घन सेंटीमीटर। तो गोले का घनफल कितना आया 100। सूत्र लिखो, आपको सूत्र याद है, मान रखा। अगर आपने सूत्र लिख दिया, मान रख दिया तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और ये आप समझो कि ये आधा स्टेप आधा स्टेप आधा आधा, इस तरह से ये 2 नंबर का सवाल है। तो है ना आसान। याद रखना है सूत्र, मान रखना है, गुणा करके भाग करके आपको उत्तर निकालना है। तीसरा 7.1 का तीसरा सवाल लेते हैं। किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब आकार सोचिए कैसा है और क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। लंब वृत्ताकार बेलन है और आपको निकालना क्या है, पृष्ठफल, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर वाला उत्तर आएगा। तो इसकी भी आकृति बनानी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको बताना है कि ये लंब वृत्ताकार बेलन है तो ये भी आकृति आप बना सकते हो। यहाँ से 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसी के पास 90 अंश का कोण बनाते हुए आपको अंदाज से ही बनाना है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि डायग्राम कैसे बन रही है। और हमने ये वृत्ताकार बेलन बना दिया है। अब ये वृत्ताकार बेलन है तो हमें ये बताना है कि ये इस तरह से हमें दिखा देना है कि ये त्रिआयामी आकृति है, तो यहाँ से आधार पर गोल है। अब जो जानकारी दी है वो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, ये जो है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई ये कितनी है, ये है ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। मान रख देते हैं संपूर्ण पृष्ठफल का, लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच या h प्लस r मान रखें 2, और आप यहाँ 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 भी, चॉइस उस समय आपके जो दिमाग में आए दोनों में से कोई भी एक रख के आप अपना सवाल हल कर सकते हो। हमने रख दिया 3.14 गुणे 5, r कितना था 5 और h कितना है 40, ब्रैकेट में रख देंगे। इसके बाद जोड़ के फिर गुणा का रूप लिखेंगे। अब गुणा किया और हमें उत्तर मिला 1413, और ये कितना किसमें लिखेंगे हम, वर्ग सेंटीमीटर। अब हम अपना पूरा स्टेटमेंट, इसलिए लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 1413 घन सेंटीमीटर, या
ऐसे शब्द में भी हम लिख सकते हैं। इसको हम घन सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं। तो आप अपना उत्तर इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम 7.1 का चौथा सवाल लेते हैं। एक बार फार्मूला याद है बच्चों तो ये समझ लो कि आप फटाफट फार्मूला रखो और गुणा करो, भाग दो, आपका उत्तर आ जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, गोला है और गोले की त्रिज्या दी हुई है, सिर्फ उसका पृष्ठफल। अब पूरा गोला है, उसकी पृष्ठफल क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक गोले का पृष्ठफल। 7 सेंटीमीटर है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे 22/7, आर स्क्वायर है यानी 7 गुणे 7, एक साथ 7 कट गया। अब क्या 22 गुणे 4 88 यानी 88 और गुणे 7 गुणा किया, कितना आ गया? 616। और हम अपना पूरा स्टेटमेंट उत्तर लिखेंगे। गोले का पृष्ठफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठफल वर्ग सेंटीमीटर, घनफल घन सेंटीमीटर। बच्चों याद रखना कि। और 5वां सवाल है, किसी धातु के आयताकार बेलन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। बच्चों ध्यान दो, आयताकार है इसलिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तीनों की जो माप है क्रमशः दिया हुआ है। अब उसे पिघलाया जा रहा है और पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया गया। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे हमारे हाथ में कोई चीज है और उसे ही मोल्ड करके यानी तोड़ मोड़ के उसे शंकु बना देना है। अब समझो आपके हाथ में कोई आटा है, गोला जिससे हम रोटी बनाते हैं, और उसका शेप बना दिया हमने आयताकार। इसके बाद उसको फिर से बिगाड़ के शंकु बना दिया, कर सकते हैं। यानी उतने ही आटे का आयताकार भी है, उतने ही आटे का शंकु भी है, यानी हमारा घनफल बराबर है। तो अब दोनों का घनफल बराबर लिखेंगे और सूत्र लिखेंगे, मान रखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर हमें निकालना होगा। तो जो जानकारी दी है हम उस जानकारी को पहले लिखेंगे, इसके बाद हल करेंगे। तो इसमें भी आकृति की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में है, याद है, ध्यान में रखना है कि क्या चीज पूछ रहा है और क्या चीज। आयताकार लंब बेलन का, अब इसमें यही है कि घनफल मालूम होना चाहिए कि घनफल दोनों का बराबर है ना। अब एक एग्जांपल आप कभी भी अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक आटे की लोई लो, उसके अलग अलग शेप। अब आटे की लोई लो या क्ले है हमारे पास, क्ले की कोई भी, अब ऐसे क्ले का चौरस बना लो, फिर उसको बिगाड़ दो और बिगाड़ के शंकु बना दो। इसमें तो हम माहिर ही हैं, कोई भी शेप क्ले से हम बना सकते हैं। तो उतना ही, इसका मतलब कि आयताकार बेलन का घनफल और शंकु का घनफल बराबर है, उतने ही का। हम उसमें ना कुछ ऐड कर रहे हैं और ना ही उसमें कुछ निकाल रहे हैं, सिर्फ शेप बदल रहे हैं। ठीक है, तो आयताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल। और जो भी जानकारी यहाँ लिख दीजिए, आयताकार बेलन की लंबाई L, B और H दोनों कितनी है? L दिया 44 सेंटीमीटर, B दिया है 21 सेंटीमीटर, H। बच्चों यहाँ ध्यान ये देना कि शंकु की भी ऊंचाई H है और इसकी भी ऊंचाई H है। तो इसको H1 ले लो या स्मॉल h ले लो, जैसे भी आप सुविधा। तो मैंने यहाँ H1 लिख दिया है और शंकु की ऊंचाई के लिए मैंने कैपिटल H लिया है और इसलिए H1। सिर्फ स्मॉल h लिखेंगे तो भी चला, लेकिन मैं लिख चुकी हूँ इसलिए मैं काट नहीं रही हूँ। तो H1 बराबर 12 सेंटीमीटर। आयताकार बेलन का घनफल बराबर शंकु का घनफल। आयताकार लंब बेलन का घनफल L गुणे B गुणे H, H1 लिया है इसलिए H1 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये शंकु का घनफल है। अब मान रख दीजिए सबका, 44 गुणे 21 गुणे 12 बराबर 1/3 22/7। आर कितना है यही ज्ञात करना है हमें, आर स्क्वायर। और हाइट दिया है शंकु का 24, मान रख दिया। अब आर को यही रहने दीजिए, बाकी का पक्षांतर कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ काट भी सकते हो 3 से 24 को, लेकिन मैंने क्या किया है कि पहले सबका पक्षांतर कर दिया है, इसके बाद काट रहे हैं। तो पक्षांतर करने का अब कैसे, आर यहीं रहने दीजिए। 1/3 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा 3/1, यानी कि ये अंश में चला जाएगा। 22/7 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, 7/22।
और 24 यहाँ पे अंश में है तो हर में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर और सारे संख्याओं को, और जो ही 24 22 जिस पक्ष में रहता है वो ऐसे ही रहता है, हमने खाली फ्लिप किया है, आर स्क्वायर के बजाय यहाँ रख दिया और बाकी को यहाँ कर दिया। ये पक्षांतर नहीं है, पक्षांतर हमने सिर्फ इस यहाँ के किया है, आर को खाली आर को घुमा के यहाँ लिख दिया। अब इस पक्षांतर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब काट दिया है हमने, कैसे काटा है, 22 है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, इसके बाद 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कट गया। अब 2 से कट गया, 21 है, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 21, आर स्क्वायर कितना मिला, 21 गुणे 21, इसलिए आर बराबर 21 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मापन का काम कर रहे हैं, इसलिए हम वर्गमूल जब लेते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव संख्या ही लेंगे, वरना अलजेब्रा में हम जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। किंतु महत्व मापन है, सारी ऊंचाई लंबाई जो होती है धनात्मक होती है, इसलिए हम आर बराबर सिर्फ 21, तो शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से बहुत ध्यान से फार्मूला और बहुत ध्यान से संख्याओं का पक्षांतर ये करेंगे और गुणा भाग, तो हमें ये सारा सवाल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम और छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में आकृति दी हुई है और इस आकृति के अनुसार हमें अपने सवाल को हल करना है। क्या दिया है कि एक छोटा सा जग है शंक्वाकार और उसका जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वहीं पास में एक लंब वृत्ताकार बेलन है जिसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, एक्चुअली एकदम डबल है, इसका डबल है। अब इस शंक्वाकार पात्र से हमें इस पात्र को भरना है, तो प्रश्न ये है कि कितनी बार पानी इसमें डालना पड़ेगा कि ये भर जाएगा। अब यूँ समझिए, आप अपने घर में एक मग से अपना बकेट भर रहे हो, तो बकेट में कितना मग पानी डालना पड़ेगा, है ना। बकेट बड़ा है तो जाहिर है कि हमें ज़्यादा मग भरना पड़ेगा, कई बार मग से पानी भरेंगे तो हम उस बकेट को भर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक कल्पना करनी है और इस तरह से ये निकालना है कि कितनी संख्या डालोगे मग का तो ये भरेगा। तो शंक्वाकार जग की त्रिज्या है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी त्रिज्या शंकु की अलग मानेंगे और वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या अलग। ऊंचाई मतलब जो चिन्ह हम लेंगे वो थोड़ा सा अलग अलग, ताकि हम समझे ये शंकु का है और ये वृत्ताकार बेलन का है। तो शंक्वाकार की त्रिज्या हमने माना जग की स्मॉल r है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल h है 10 सेंटीमीटर, और वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या मानो कैपिटल R है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल H हमने। तो वृत्ताकार बेलन जो बड़ा है उसके लिए मैंने कैपिटल लिया है और जो छोटा पात्र है उसको मैंने स्मॉल r लिया है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसका चिन्ह ले सकते हो। अब जग की संख्या, बच्चों एक चीज ध्यान देना, हम जब कोई संख्या भाग देते हैं तो बड़ी संख्या में समझो 50 है और उसका भाग हम 5 से दे रहे हैं, तो बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग देते हैं, है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 50/5, तब हमें क्या मिलता है, भागफल। जब भी ऐसा सवाल आए कि कितने बकेट या कितने जग पानी भरा जाएगा, कितनी गोलियां बनेंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे कि इतना बड़े छड़ से, लंब वृत्ताकार छड़ होता है, अब कोई अब ऐसे तार है, अगर ये तार मानते हो तो ये भी लंब वृत्ताकार बेलन ही है और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी उसकी ऊंचाई। अब ये तार है और जितनी ही इसकी तो लंबाई, कभी कभी ऊंचाई इसकी 200 मीटर 400 मीटर। ऐसे लोहे के तार आपने देखे होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बनाए जाते हैं। ऐसे तार को पिघलाकर अगर हमें छर्रे बनाने हैं लोहे के, जो साइकिल के छर्रे बनाए होते हैं, तो कितने बनेंगे। जाहिर सी बात है, जो लंबा रॉड होगा उसका घनफल ज़्यादा होगा, छर्रे का एक का घनफल छोटा होगा,
तो छर्रे का घनफल बटे में आएगा और जो बड़ा धातु होगा उसका घनफल अंश में आएगा। तब हमें मिलेगी कि कितनी छर्रे बने। ऑफकोर्स छर्रे ज्यादा बनेंगे। वैसे ही हम कभी नोट लेते हैं कि 100 का नोट है, 100 रुपए पूरे हैं और 5 का नोट है, तो कितने नोट मिलने चाहिए? तो हमारा उत्तर आएगा 20। यानी कितनी संख्या जब निकालनी होती है तो बड़ा राशि बटे छोटी राशि होती है। तो ये चीज अगर आप याद रहोगे तो कई सवालों में ये बात आपको ध्यान में रहेगा। तो किसी जग की संख्या हम क्या निकालेंगे? बड़े आकार का घनफल बटे छोटे आकार वाले पात्र का घनफल। तो बड़े वृत्ताकार बेलन का हमने कैपिटल आर लिया था, तो कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच वृत्ताकार बेलन का घनफल है, और 1/3 पाई आर स्मॉल आर, क्योंकि हमने स्मॉल आर माना है, स्क्वायर एच ये है शंकु का घनफल, क्योंकि हमारा छोटा पात्र शंक्वाकार है। अब इनका सबका मान रख दीजिए। कितना है? अब यहाँ पर 1/3 है, इसको ऊपर, तो 3 ऊपर आ गया। पाई पाई कट गया, तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें आर स्क्वायर वृत्ताकार बेलन जो लंब वृत्ताकार बेलन का आर है 7 × 7, ऊंचाई 10 है इसलिए 10, और 1/3 है, 3 यहाँ ऊपर चला गया। और स्मॉल आर यानी शंक्वाकार जो पात्र है उसका त्रिज्या है 3.5 और गुणे 3.5। अब ये 10 कट गया, ये है 3.5। आप समझ लीजिए 3.5 है। 3.5 का भाग चला गया 7 में 2 बार, 3.5 का भाग चला गया 2 बार, यानी 2 × 2 × 3 कितना आ गया? 2 × 3 12। यानी कि अगर हम 12 जग पानी भरें उस वृत्ताकार बेलन में तो वह बड़ा पात्र भर जाएगा। तो आप अपना उत्तर लिख दीजिए कि 12 जग पानी भरने से बड़ा वृत्ताकार बेलन वाला पात्र भर जाएगा। तो ये थोड़ी सी कल्पना वाली सवाल है, और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम दोनों का आर और दोनों की ऊंचाई ध्यान से अलग अलग लिखेंगे और तब सूत्र में उसका मान रखेंगे और हल करेंगे। बस सावधानी से इसे लिखना है और सावधानी से इसका मान रखना है और सवाल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां सवाल लेते हैं हम। किसी शंकु तथा वृत्ताकार बेलन का, सवाल अच्छे से पढ़िए ध्यान से तो आपको ये समझ में आता जाएगा। किसी शंकु तथा वृत्ताकार बेलन का आधार समान है। वृत्ताकार बेलन पर शंकु को रखें, तब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब एक ही चीज दिया है, ध्यान से देखिए। शंकु है तथा वृत्ताकार बेलन का आधार समान है। वृत्ताकार बेलन पर शंकु को रखें तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यदि संपूर्ण घनाकृति का घनफल 500 घन सेंटीमीटर है तो संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसको थोड़ी सी कल्पना कीजिए। ये लंब वृत्ताकार बेलन है और उसके ऊपर उसका जो जितनी त्रिज्या उसकी है उतनी ही त्रिज्या की शंकु उसके ऊपर रखी गई है। ये देखिए, ये लंब वृत्ताकार है और उतनी की शंकु इसके ऊपर रखी जा रही है। देखिए इस तरह से रखी गई। अब इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और पूरी आकृति का यानी शंकु के साथ इस पूरा जो घना आकृति बनी है उसका घनफल दिया है, यानी पूरा भरा हुआ है। ये चीज समझिए कि भरा हुआ है, ये मैं खोखला दिखा रही हूँ पृष्ठफल, लेकिन आप ये समझिए कि पूरा भरा हुआ है। लोहे की कोई चीज है ऐसे रख दी हुई है। अब आकृति खाली आप देखिए पूरी अंदर से भरी हुई, यूं आप मान के चलिए, तो ऐसी आकृति बनेगी। अब आपको इसकी शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आप अपने आकृति के अनुसार इसको समझा दीजिए कि ये शंकु इसके ऊपर रख दिया और इसकी ऊंचाई जो है लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और इनके आधार का ये आधार है। अब इसका जो आधार होगा वही आधार इसका भी है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया यानी जो वृत्ताकार है जो भी इसका क्षेत्रफल दिया है कितना?
100 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब इसकी ऊंचाई मिलेगी तब जाकर दोनों ऊंचाई मिलाकर हमें मिलेगा इस पूर्ण आकृति का, इस पूरी यानी शंकु और इस वृत्ताकार बेलन दोनों की ऊंचाई है जब हम मिलाएंगे तब हमें संपूर्ण आकृति की ऊंचाई मिलेगी। तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आर समान है तो सिर्फ ऊंचाई अलग लेना है ना। और इनडायरेक्टली आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप देखिएगा। शंकु व वृत्ताकार बेलन का घनफल दिया है, बेलन का आधार समान है इसलिए शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर है लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्या समान है, अब इसकी भी और इसकी भी। माना आधार की त्रिज्या r है, दोनों की है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि पाई r स्क्वायर दिया है 100। माना शंकु की ऊंचाई h है और वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कैपिटल H है। r तो बराबर है इसलिए हमको अलग मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊंचाई अलग अलग है इसलिए हमें ऊंचाई लेने की जरूरत है। फिर वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और मान रखते जाएंगे। संपूर्ण घनाकृति वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और संपूर्ण घनाकृति का घनफल दिया है 500 घन सेंटीमीटर। यानी कि शंकु का घनफल प्लस वृत्ताकार बेलन का घनफल, वृत्ताकार जो है उसका घनफल बराबर है 500 घन सेंटीमीटर, हम समझ रहे हैं। अब दोनों का घनफल का सूत्र रखिए। शंकु का घनफल 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वृत्ताकार का घनफल पाई r स्क्वायर h बराबर 500। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर देखो पाई r स्क्वायर h का मान दिया है तो इस पूरी का मान जहाँ भी पाई r स्क्वायर है वहाँ पर हम लिख देंगे। बच्चों इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेके फिर भाग देना थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, इसलिए इस तरह से अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। कोई कॉमन लेके कर लेगा। मैंने यहाँ अलग अलग मान रख दिया। 1/3 पाई r स्क्वायर का मान 100 है और h लिख दिया क्योंकि यही हमें निकालना है, प्लस पाई r का स्क्वायर का मान 100 है, कैपिटल H 3 दिया हुआ है, बराबर 500। अब 1/3 गुणे 100 गुणे h प्लस 300 बराबर 500। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं। 1/3 गुणे 100 गुणे h बराबर 500 और 300 का पक्षांतर कर दिया इस साइड तो हो गया माइनस। अब h बराबर, अब h यहीं रहने दीजिए बाकी संख्या का। अब 500 में से 300 गया 200, 1/3 था यहाँ आ गया तो अंश में आ जाएगा क्योंकि बटे में था, 3/1। 100 गुणे में था तो नीचे। अब यूं कहें कि 100/3 है, यहाँ आ के 3/100 हो गया। अब ये 100 का भाग चला गया 2 बार, यहाँ आया 2 और 3 दूनी 6, यानी जो स्मॉल h किसकी, शंकु की ऊंचाई हमें कितनी मिली, 6 सेंटीमीटर। और घनाकृति की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, कैपिटल H और स्मॉल h। कैपिटल H हमने 3 सेंटीमीटर, वृत्ताकार की ऊंचाई हमने 3 दी गई थी सवाल में ही, शंकु की h हमने निकाली 6 सेंटीमीटर। इस तरह संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने 7 सवालों को आज हल कर लिया है। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक इन 7 सवाल को अच्छे तरह से आप तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए और गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।